नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी का जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उसके 26 जुलाई के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जिन भी बच्चों का आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम लगा है और आगे ग्रुप डी की भी जो वैकेंसी आने वाली है, तो इन सभी एग्ज़ाम्स की प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के प्रश्नों की तैयारी के लिए आप लोग चैनल से जुड़ जाएं। आप लोगों को प्रीवियस ईयर के सभी एग्ज़ाम्स के रेलवे के जीके जीएस के प्रश्नों के सारे वीडियोज मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, चाहे वह आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो या फिर ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी। सारे एग्ज़ाम्स के मैंने वीडियो बना रखे हैं प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए थे जीके जीएस के प्रश्नों के, क्योंकि रेलवे में जीके और जीएस के प्रश्न ही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और जीके जीएस के प्रश्नों में ही बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है। तो आप लोगों के लिए जीके जीएस की सारी तैयारी अपने चैनल पर लेकर आए हैं, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। बढ़ते हैं अपने 26 जुलाई के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है जो जीके का पूछा गया है, चोल शिलालेख में उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा साला भोग। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में उपग्रह आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क परिनियोजित करने के लिए भारत सरकार के स्वामित्व वाले दूरसंचार प्रदाता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा 10 मार्च 2021 को शुरू किया गया था, तो यही इसका गलत आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपण होता है। इस विक्षेपण पर सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था? तो आंसर हो जाएगा हाइंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड पर ध्यान गया था। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी इनमें से किस वंश से संबंधित थी? तो आंसर हो जाएगा काकतीय वंश से संबंधित थी रुद्रमा देवी। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण इनमें से क्या था? तो आंसर हो जाएगा चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा 40वां स्थान। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग किसको कम करने के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहर सीरी का निर्माण किया था? तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है? तो आंसर हो जाएगा स्क्रैच। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा कर्तन। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रोफेसर शरद पगारे को इनमें से किस उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र की सामग्री नामक उपन्यास के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में नेपाल के तराई क्षेत्र में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा नेपाल को कितनी अनुदान राशि सहायता स्वरूप प्रदान की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 800 करोड़ रुपए। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? तो आंसर हो जाएगा तिब्बती पठार। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन किसका एक उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा तापीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मार्च 2021 में इनमें से किस देश ने भारत की चावल निर्यात क्षमता को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देने के लिए असम के लाल चावल की पहली खेप प्राप्त की थी? तो आंसर हो जाएगा यूएस ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत के इनमें से किस राज्य को कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान राज्य द्वारा की गई पहलों के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 प्रदान किया गया था? तो आंसर हो जाएगा बिहार राज्य को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, तिलचट्टों में श्वसन किसके माध्यम से होता है? तो आंसर हो जाएगा श्वास रंध्रों के माध्यम से होता है। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारतीय संविधान के इनमें से किस संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं का दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 92वां संशोधन अधिनियम। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बाज की चाल लगभग कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 320 किलोमीटर प्रति घंटा बाज की चाल होती है। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है? तो आंसर हो जाएगा कलपोंग नदी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है? तो आंसर हो जाएगा प्लाटर जो है इनपुट डिवाइस के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी लाइट पेन, जॉयस्टिक और ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन जो है इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा मानवों के अवैध क्रय विक्रय और बलात् श्रम का निषेध करना। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्न में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी होता है? तो आंसर हो जाएगा गाल्जी
अपार्टस। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में से किस राज्य को भारतीय संविधान के भाग 21 जिसमें अनुच्छेद 371 शामिल है, जिसमें कुछ राज्यों के अस्थायी परिवर्ती और विशिष्ट स्थिति प्रदान करने संबंधी प्रावधान किए गए हैं, के तहत विशेष दर्जा प्रदान नहीं किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे वर्ष 2020 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा शेख मुजीबुर रहमान को। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जनजाति कार्य मंत्रालय ने किसके संबंधित डाटा एकत्र करने के लिए श्रम शक्ति पोर्टल का शुभारंभ किया था? तो आंसर हो जाएगा आदिवासी प्रवासी श्रमिकों का डाटा एकत्र करने के लिए। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में प्रधानमंत्री द्वारा इनमें से कौन सी औपनिवेशिक संरचना कोलकाता को पुनः समर्पित की गई, जिसमें 1937 तक भारतीय रिजर्व बैंक संचालित था? तो आंसर हो जाएगा मुद्रा भवन। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसे विषुव कहते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2020 में आयोजित एक आभासी समारोह में नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट चोटी की आधिकारिक तौर पर घोषित ऊंचाई कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 29,031.69 फीट। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 2020 में संपत्ति कार्डों के भौतिक वितरण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इनमें से किस योजना का शुभारंभ किया गया, जिनका उपयोग ऋण एवं अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया था। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प हमारी दुनिया को बदलने के लिए सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा मृत्यु दर में कमी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 22 मार्च 2021 को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस मंत्रालय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म श्रेणी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो वह मलयालम जो फिल्म थी मरकर अरबिक दिलेंते सिम्हम। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर यूटिलिटी का प्रोग्राम है? तो आंसर हो जाएगा डिस्क डिफ्रैगमेंटर जो है इसका एक प्रोग्राम है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आप लोग देख रहे होंगे कंप्यूटर से 2 से 3 प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं और कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जिनसे हर एक शिफ्टों में ज़रूर प्रश्न पूछे गए हैं। उनमें से संविधान से 1 से 2 प्रश्न, अनुच्छेद से 2 प्रश्न लगभग हर एक शिफ्ट में, करंट अफेयर्स के 6 से 7 प्रश्न
जो हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं, और करंट में योजनाओं संबंधी 2 से 3 प्रश्न जो है हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो हर एक शिफ्टों में कॉमन प्रश्न पूछे गए थे। तो आप लोग इस टाइप के प्रश्नों को इस वर्ष भी ज़रूर तैयार कर लें, क्योंकि इस वर्ष के एग्ज़ाम में भी इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली और विश्व की दूसरी महिला कौन है? तो आंसर हो जाएगा मिताली राज, जो एक क्रिकेटर हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, स्टॉकहोम घोषणा में शामिल इनमें से कौन सा कथन पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का सृजन। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रौद्योगिकी दिग्गज गूगल ने पूरे देश के कितने स्मारकों का 360 डिग्री आभासी दृश्य दिखाने की सुविधा प्रदान करने हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ करार किया है? तो आंसर हो जाएगा 280 स्मारकों का। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं? तो आंसर हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती। यही 2 नदियां हैं जो पश्चिम दिशा में बहती हैं, बाकी सभी नदियां पूर्व दिशा की ओर बहती हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस भारतीय पैरा एथलीट ने संयुक्त अरब अमीरात के अल एन में आयोजित 2021 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था? तो आंसर हो जाएगा सिंह राज ने जीता था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये डीआई संबंधी प्रश्न है जो पूछा गया है, और हर एक शिफ्ट में डीआई से 5 प्रश्न जरूर पूछे गए हैं। तो आप लोग डीआई संबंधी प्रश्नों को प्रीवियस ईयर के पेपर से जो इस टाइप के पूछे गए हैं आप लोग देख सकते हैं। इनको ज़रूर अच्छे से रिवीजन कर लें, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसको तैयार करने से आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। बाकी ये रीजनिंग के प्रश्न हैं, और आप लोगों को पेपर देखकर आइडिया लग गया होगा जीके जीएस के व साइंस के किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। आप लोगों को एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के सारे जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था और जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था, दोनों बार के जितने भी शिफ्टों में एग्ज़ाम हुए थे जीके जीएस के सारे प्रश्नों के वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।